एंडोर्फिन्स एक हमारे अंदर सेंस जनरेट करता है, एक फीलिंग जनरेट करता है अच्छे वेलबींग की। डिप्रेसिव पेशेंट्स होते हैं ना, उन्हें भी एक्सरसाइज करने के लिए बताया जाता है। जो हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है। वो एक तरीके से उनका बिल्डिंग ब्लॉक होता है। क्या आपको पता है, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रेन एंडोर्फिन्स नामक हार्मोन रिलीज करता है। और जो हमारा डीप लिम्बिक सिस्टम होता है ना, उसमें एंडोर्फिन्स के बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। और ये एंडोर्फिन्स क्या करता है? एंडोर्फिन्स एक हमारे अंदर सेंस जनरेट करता है, एक फीलिंग जनरेट करता है अच्छे वेलबींग की। इसे आसान सी भाषा में कहें तो एक अच्छी फीलिंग जनरेट करता है, एक सिक्योर फीलिंग जनरेट करता है। और एक्सरसाइज आपके ब्रेन में प्रॉपर ब्लड फ्लो भी बढ़ाती है, मतलब पहुंचाती है, जिससे हमारी बॉडी और ब्रेन अच्छी तरह से काम करता है। ये तो एक नेचुरल बात है, सबको ही पता है, कॉमन बात है। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि जो इंसान रेगुलरली एक्सरसाइज करता है उसका डीप लिम्बिक सिस्टम अच्छा रहता है और वो एक वेलबींग, एक अच्छी फीलिंग सेंस करता है, एक सिक्योर फीलिंग सेंस करता रहता है। बट यहाँ पर सिर्फ जिमिंग की या फिर वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज की बात नहीं हो रही, क्योंकि काफ़ी लोग इसे एक गलत पर्सपेक्टिव में भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो मेन बात हो रही है वो हो रही है एरोबिक एक्सरसाइज की, जिससे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और साथ में ब्लड फ्लो भी बढ़ता है। जैसे कि जॉगिंग हो गया, जैसे कि रनिंग हो गया, जैसे कि प्राणायाम हो गए। जब हम इस तरीके की एक्सरसाइजेस करते हैं तो हम ब्रेन के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर ब्लड फ्लो और एंडोर्फिन नामक हार्मोन रिलीज करते हैं। जो ज़्यादातर डिप्रेसिव पेशेंट्स होते हैं ना, उन्हें भी एक्सरसाइज करने के लिए बताया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए बताया जाता है। और ऐसा देखा गया है कि उनका डिप्रेसिव सिम्टम्स भी इससे कम होता है। तो अब आपको पता है आपको क्या करना है। जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक हेल्दी डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन आपके डीप लिम्बिक सिस्टम के लिए। और उस न्यूट्रिशन में क्या आता है वो हम समझते हैं। कुछ फैट्स होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और वो दूसरे फैट्स की तरह नहीं होते, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके न्यूट्रिशन के लिए। और साथ ही में प्रोटीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्दी डीप लिम्बिक डाइट के लिए। जो हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है। वो एक तरीके से उनका बिल्डिंग ब्लॉक होता है। हार्मोन्स जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके खुश रहने के लिए, तो यहाँ पर प्रोटीन का पार्ट आया। जैसे जो डोपामिन होता है वो आपको पता ही है, आपके अंदर एक प्लेजर या फिर खुशी जनरेट करने के लिए होता है। साथ में जब सेरोटोनिन का लेवल घट जाता है तो हम चिंता करने लगते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा दुखी होने लगते हैं। अब पॉइंट आता है इन चीज़ों से हेल्दी डाइट का क्या मतलब। तो हमने जैसे अभी बात की न्यूरोट्रांसमीटर्स की, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ही हैं। ये डोपामिन, ये सेरोटोनिन, ये हार्मोन्स ही हैं। और इनके बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन इनटेक अच्छा होगा तो इनका भी बनने का प्रोसेस अच्छा होगा। और आते हैं लास्ट में कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो भी हमारा सेरोटोनिन लेवल अच्छा रखते हैं। अब पॉइंट आता है कि कार्ब्स समझ लिया, प्रोटीन समझ लिया, फैट्स भी समझ लिया, लेकिन ये तीनों चीज़ें और ख़ास प्रकार के प्रोटीन्स, कार्ब्स और फैट्स किस डाइट में मिलेंगे जिससे हमारा डीप लिम्बिक सिस्टम अच्छा रहे। तो ये जो आप अपने सामने चार्ट देख रहे हैं उसे ध्यान से पढ़ें, इसमें आपको डाइट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू।